गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बेटा आपने कल न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है वो ज्योमेट्री पर बेस्ड एक चैप्टर ऐसा है जिसमें कि यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे वो बेसिकली। तो उन्होंने एक ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स बताए कि पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की डेफिनेशन जिसको हमारे लिए देना, हम सोचते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन लिखी जाएगी, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। और उसके साथ साथ ही उन्होंने कुछ एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स बताए। एक्सियम्स तो बहुत सारे हैं और पोस्टुलेट 5 है जो आपकी बुक में दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 करनी है। 5.2 में 2 ही क्वेश्चन है और 5.1 में 4-5 क्वेश्चन है। और उसके कई क्वेश्चन जो शुरू के हैं वो तो आप जो है बहुत ही ईजिली यूक्लिड के पोस्टुलेट को यूज़ करके, जैसे आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो उसमें बाय यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट या सेकंड पोस्टुलेट में जो बात कही गई है उसके बिहाफ पे आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन 3-4 थोड़े से समझाने वाले हैं, हालांकि ये भी आपको आ जाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आपको बता दूं। तो ये 5.1 के 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। पहला ये कह रहा है, if a point C lies between the 2 point A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to half of AB। अब इसको आप जनरली आज तक आप जितनी भी ज्योमेट्री यूज़ करते आए हैं तो आप जानते ही हैं ऐसा होता है, लेकिन इस बात को प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसे ये कह रहा है कि अगर जो है A और B 2 पॉइंट हैं और उनके बीच में कहीं पर पॉइंट C लाई करता है, और इस तरीके से लाई करता है, जो गिवन है आपको, जो गिवन है वो ये है कि जो AC है वो हाफ ऑफ BC है, जो AC है वो BC का आधा है। तो ये बताइए कि प्रूव करना है कि, सॉरी ये नहीं दिया है, गिवन ये है कि AC इक्वल्स टू BC गिवन है, तो हमको प्रूव ये करना है कि AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो ये हमको खुद ही पता है। अगर जनरली हम मैथ्स कर रहे होते तो हम खुद ही कहते कि AC इक्वल्स टू BC है, तो AC जो है AB का हाफ हुआ, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन यूक्लिड्स ने बेसिक चीज़ों को प्रूव किया, तो हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। अगर आज तक हम तो डायरेक्ट ही यूज़ कर लेते थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड AC को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यूक्लिड ने बोला है कि जब इक्वल में इक्वल ऐड करते हैं तो इक्वल ही रहते हैं, तो AC में भी हम AC ऐड कर देंगे और इधर BC में भी AC ऐड कर देंगे। इक्वल में इक्वल ऐड कर दिया हमने, तो ये 2AC हो गया और ये क्या हो गया, BC प्लस AC हो गया। ठीक है, और BC प्लस AC मिलाकर कितना हो गया, ये आपको पता है। BC प्लस AC मिलाकर जो हमारी दिख रही है फिगर, उसमें हमको दिख रहा है कि BC और AC मिलाकर पूरा AB हो जाएगा। ठीक है, तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, हाफ ऑफ AB। प्रूव हो गया बस। तो ये चीज़ हमें पता ही थी, बस हम खाली इसको प्रूव करने को, दिखाने को कह रहा है, तो हमने प्रूव करके दिखा दी। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसमें कह रहा है, प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली 1 मिड पॉइंट। ठीक है, कि एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो हम इसमें सपोज कर लेंगे कि लेट 2 मिड पॉइंट है। ठीक है, तो और लास्ट में हम उस बात को कंट्राडिक्ट करेंगे। हम लिखेंगे लेट देयर आर 2 मिड पॉइंट्स C एंड D। ठीक है, अगर 2 मिड पॉइंट हैं, अगर C और D 2 मिड पॉइंट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने जो पिछला प्रूव करा उसके हिसाब से अगर 2 मिड पॉइंट हैं तो इसका मतलब हुआ कि AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, अगर C मिड पॉइंट है तो इफ़ C इज़ मिड पॉइंट, लिख लेना है यहाँ पे, इफ़ C इज़ मिड पॉइंट तो AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, एंड इफ़ D इज़ मिड पॉइंट, अगर D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, तो AD भी AB का हाफ हुआ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को जब देखेंगे तो ये भी इसी के इक्वल है, ये भी इसी के। जब दो चीज़ें सेम के इक्वल होती हैं तो वो आपस में भी इक्वल होती है, यूक्लिड ने ऐसा कहा था। तो इसका मतलब AD इक्वल्स टू AC हो गया या AC इक्वल्स टू AD हो गया। और ये तभी देखो, इस यहाँ देखो AC इक्वल्स टू AD, ये कब इक्वल हो सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, जब C और D एक ही पॉइंट, वरना ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लास्ट में लिख देंगे इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन C and D are
सेम पॉइंट्स, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब सी और डी सेम पॉइंट हो, तो इसका मतलब दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते, एक ही मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग फिगर इफ़ ए सी इक्वल्स टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। ए सी इक्वल्स टू बी डी गिवन है, गिवन क्या है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो ए सी को, ये ए सी है, ए सी को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, और इधर बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, दोनों साइड बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। तो ये 3 क्वेश्चंस थे, आई थिंक कि आपको समझ में आए होंगे, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। इन्हीं में से, क्योंकि यूक्लिड के जो क्वेश्चंस है 5.1 और 2 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो यही 2-4 क्वेश्चन है जो आने लायक हैं, तो इन्हीं 3-4 क्वेश्चन में से कोई आ सकता है, या फिर 5th पोस्टुलेट आ सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है। ओके, थैंक यू।